हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और लिंक लिस्ट हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, डबली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा किसी प्रोग्राम को लिखने में, क्योंकि सिंगली के जितने भी प्रोग्राम थे, 4 तो इंसर्शन के प्रोग्राम थे, 5 डिलीशन के प्रोग्राम थे और बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऑपरेशन हमने सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किए थे। फिर उसी तरीके से उन सभी ऑपरेशंस को डबली लिंक लिस्ट के साथ परफॉर्म किया था। पहले हमने इंसर्शन सीखा, फिर हमने उसके बाद डिलीशन सीखा। डिलीशन में डेल फर्स्ट था, डेल लास्ट था, डेल पर्टिकुलर था, डेल बिफोर था, डेल आफ्टर था। और फिर मैंने आपको बताया कि जितनी भी एप्लीकेशन है उस पर वही तरीका लगेगा, उसी तरीके से उन्हें करेंगे जैसे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर किया है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और तीसरी तरह की जो लिंक लिस्ट है दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्योंकि हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट इज ऑफ 4 टाइप कह सकते हैं। जो लिंक लिस्ट है वैसे तो बेसिक 3 तरह की है। नंबर 1 सिंगली लिंक लिस्ट, नंबर 2 डबली लिंक लिस्ट, नंबर 3 दिस इज सर्कुलर। एंड इन सर्कुलर it is of it may be singly circular and it may be doubly circular। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है और किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट की नोड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही चारों प्रोग्राम इंसर्शन के लिए सबसे पहले तो सर्कुलर क्यू को, सर्कुलर लिंक लिस्ट को, और बाद में करूंगा सिंगली सर्कुलर की, सिंगली सर्कुलर। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्यू इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्यू का मतलब है उसे फीफो इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। फिर बात करेंगे सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्टैक, स्टैक यानी कि उसका लीफो इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, लीफो इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। देन एडिशन ऑफ ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड मींस ऐड बिफोर का प्रोग्राम बनाएंगे। देन एडिशन ऑफ ए न्यू नोड आफ्टर ए गिवन नोड, दैट इज ऐड आफ्टर का फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो ये चारों इंसर्शन के ऑपरेशन, पहले हमें ये समझना होगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। पहले एक दो बार हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन में बात की थी हमने कि सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट की नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगली सर्कुलर डबली सर्कुलर का क्या मतलब है। देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दी इंसर्शन। तो आप ये देखोगे जैसे हमने सिंगली सर्कुलर पे इंसर्शन किया था उसी तरीके से थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद डबली पे किया था, और बहुत थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ अभी चारों प्रोग्राम हम कर लेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंसर्शन तो करना है या स्टैक और क्यू इंप्लीमेंटेशन करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है, कौन सी लिंक लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। सर्कुलर में भी हो सकता है वो कह दे सिंगली है कि डबली है, तो आपको देखना होगा, तभी आपको उस तरीके से उसका आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम है क्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो मैं सबसे पहले तो यही बताना था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है और उसे नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट इस तरीके से बनती है। सर्कुलर में अगर मैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करता हूं तो क्या डिफरेंस है। ये तो है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट। एक नोड के 2 पार्ट होते हैं, और जो पहला पार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो नेक्स्ट पार्ट होता है, विच ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये इस तरीके से सिंगली सर्कुलर का डायग्राम मैं हमेशा आपके सामने बनाता हूं, और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होता है। दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिंगली सर्कुलर की, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं होता है। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होता है। फर्स्ट मतलब जहां पे हेड होता है, यानी कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, हेड होता है। हेड मींस यानी कि फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होता है। तो दिस इज सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो जब भी आप सिंगली का प्रोग्राम लिखते थे तो हमेशा कंडीशन लिखते थे व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जब भी आप सिंगली का प्रोग्राम लिखते थे तो कंडीशन में आप ऐसे लिखते थे व्हाइल
temp is not equals to null, जब तक temp null के बराबर ना हो जाए। लेकिन जब ये सर्कुलर की बात करेंगे हम, सर्कुलर में भी अगर सिंगली की बात करते हैं तो आप देखोगे कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, वाइल temp नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, जब तक temp का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए। वो कौन सी नोड होगी जिसमें temp का नेक्स्ट हेड के बराबर होगा? वो लास्ट नोड होगी। तो आप कंडीशन इस तरीके से लिख रहे होंगे इसके अंदर। चलिए और देखते हैं डबली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कुलर में डबली यानी कि डबली लिंक लिस्ट के साथ सर्कुलर बिहेवियर, डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं? ये है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक इंफॉर्मेशन होता है और दो पार्ट और होते हैं, एक को हम प्री बोलते हैं, एक को नेक्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट नोड के प्री पार्ट में नल होता है। फर्स्ट नोड का मतलब जहां पे हेड होता है, हेड में किसका एड्रेस होता है? फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होता है। फर्स्ट पार्ट में नल होता है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है, और इस नोड के प्री पार्ट में प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट पार्ट में इस नोड का एड्रेस है, इसके प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल है। ये कौन सा है? दिस इज डबली सर्कुलर, सॉरी डबली लिंक लिस्ट। लेकिन इफ इट इज डबली सर्कुलर तो क्या करेंगे? डबली सर्कुलर के लिए लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। यानी कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, दैट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ठीक है, जो लास्ट वाली नोड होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होगा? फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। और फर्स्ट नोड का जो प्री पार्ट है, ये फर्स्ट नोड का प्री पार्ट है, दिस इज लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट नोड का जो प्री पार्ट है उसके अंदर किसका एड्रेस होगा? उसमें लास्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। यानी कि प्री पार्ट ऑफ फर्स्ट नोड will contain the address of last। तो यह कॉन्सेप्ट है आपका, बाकी सारे लॉजिक सेम है। सिंगली सर्कुलर के अंदर सिंगली लिस्ट बनाए, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं होता, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। इन दिस वे इट विल क्रिएट द सर्किट। And when we discuss about we talk about the doubly linked list, each node will have two address part. One is pre part which will contain the address of previous node, and the next part which always contain the address of the next node of the linked list. So in case of doubly circular, the next part of last node will contain the address of first node, and the pre part of first node will contain the address of last node. इस तक नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं सिंगली सर्कुलर के नोड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, नोड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कोई फर्क नहीं है, केवल वही है जैसे अगर मैं नोड के सिंगली के बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन वही है। स्ट्रक्ट वो टू हम जो लिखते हैं उसमें एक इंटीजर इन्फो ले लेते हैं, और स्ट्रक्ट टू एस्ट्रिक नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये सिंगली सर्कुलर के लिए था, इसके लिए भी यही है। वो अलग बात है, कुछ अरेंजमेंट ऐसा करेंगे जब एक नोड बनती है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? नल नहीं होता, उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? उसी का एड्रेस होता है जब पहले नोड बनती है तो। ठीक है, और ये जो डबली है, डबली के केस में नोड रिप्रेजेंटेशन क्या था? वही है जैसे डबली में होता है। अगर डबली सर्कुलर की बात करूं तो नोड रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। नोड रिप्रेजेंटेशन में क्या है? उसी तरीके से लिखते हैं, स्ट्रक्ट इज टू इंटीजर एक इन्फो ले लेते हैं हम, और स्ट्रक्ट इज टू एस्ट्रिक नेक्स्ट, और एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रक्ट इज टू एस्ट्रिक प्रीवियस। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर।
वो तो जब हम ऐड नोड करते हैं, जब हम नोड बनाते हैं, तो नोड बनने के बाद किसी नोड के जो लास्ट नोड है, किसी लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड है, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं होता अगर वो सिंगली सर्कल है। उसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उसके नेक्स्ट में पहले वाली नोड का एड्रेस होता है। और जब डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि पहली नोड के प्रीवियस पार्ट में लास्ट नोड का एड्रेस होता है और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो है हमारा, दैट इज क्यू इम्प्लीमेंटेशन। क्यू का मतलब है फीफो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो न्यू फंक्शन है वो जो एक नोड बनाने का काम करता है। ऐड नोड, नोड बनती रहती हैं और ऐड नोड फंक्शन क्या करता है, उन्हें आपस में ऐड करने का काम करता है। और ट्रैवर्स फंक्शन से हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स फंक्शन से लिंक लिस्ट बनाने के बाद डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, ट्रैवर्स फंक्शन करता है। ये सब क्या है, दीज आर दी फंक्शन प्रोटोटाइप। ये बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं, अब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दीज आर दी फंक्शन प्रोटोटाइप। ये स्ट्रक्चर है आपका, देखिए वही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्ट लिखते हैं कीवर्ड, इस टू स्ट्रक्चर का नाम है, एक इंफॉर्मेशन पार्ट है, एक नेक्स्ट है, एक पी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, हमेशा नई नोड बनती है उसका एड्रेस पी वेरिएबल में डाल लेते हैं। आर की जरूरत पड़ती है क्योंकि सिंगली में आपने देखा होगा कि प्रीवियस नोड का एड्रेस कैसे मिलता है, वो हम प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करने के लिए टेम्प के पीछे आर को लेके आते हैं। टेम्प हमेशा मूव करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। एस्ट्रिक हेड, हेड के अंदर पहली नोड का एड्रेस होता है और अभी तक कुछ नहीं है तो उसमें क्या रहता है, नल रहता है। ये सी एच इक्वल्स टू 1 करते हैं क्योंकि चॉइस लगाते हैं वाइल लूप से। क्या पूछते हैं, अगर चॉइस नॉट इक्वल्स टू 0 एंटर ए नंबर। पहली बार ट्रू है, नहीं है 0 के बाद एक नंबर इनपुट किया, उस नंबर को लेकर न्यू फंक्शन ने एक नोड बना दिया और ऐड नोड ने उसे प्रीवियस अगर लिंक लिस्ट में नोड है तो उसके साथ उसे ऐड कर दिया। और फिर 1 लिखे, प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, 0 फॉर ऐड। अगर सी एच में 1 आता है तो फिर से वाइल लूप चलता है, अदरवाइज 0 आता है तो लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इन दिस वे यहां तक क्या होता है, यहां तक लिंक लिस्ट बन जाता है। और लिंक लिस्ट इस बार कौन सा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। और सर्कुलर में भी कौन सा बनेगा, इस बार वो सिंगली लिंक लिस्ट बनेगा। लिंक लिस्ट बनाने के बाद ट्रेवर्स प्रिंट करने का काम ट्रेवर्स फंक्शन से होता है। गेट सी एच वो दिखाई देता है, लूप से बाहर आ जाते हैं प्रोग्राम से। फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन देखिए कोई फर्क नहीं है, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर इस2 जिसका नाम है उसका साइज कैलकुलेट करते हैं। मेलॉक फंक्शन एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, जितना बाइट उसने बताया डायनेमिकली आप उसे एलोकेट करते हैं। ये मेलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये एक नोड का एड्रेस रिटर्न करता है। एड्रेस करता है तो पॉइंटर है, किसका एड्रेस करता है, ये स्ट्रक्चर का एड्रेस रिटर्न करता है। नोड का एड्रेस का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर का एड्रेस रिटर्न करता है। तो इट मीन्स इट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रक्चर पॉइंटर। पी भी एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है क्योंकि जैसी वैल्यू मिलेगी वैसा वेरिएबल होना चाहिए। पी कैसा स्ट्रक्चर पॉइंटर है, पी के इन्फो में ए जो इनपुट किया वो डाल देते हैं, पी के नेक्स्ट में नल डाल देते हैं, रिटर्न पी, तो एक नोड बन जाती है। हेड नोड क्या करता है, टेम्प इक्वल्स टू हेड, पहली बार क्योंकि हेड नल के बराबर होता है तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाता है। ये क्या करता है, एक नई नोड बनाने का काम करता है, उसका नाम है पी, उसमें सपोज 12 है और नेक्स्ट में नल है। तो ये ऐड नोड क्या करता है, टेम्प इक्वल्स टू हेड। टेम्प अभी कहां पे है, टेम्प है नल के बराबर है क्योंकि हेड भी नल के बराबर है, तो टेम्प कहां पे आ जाता है, टेम्प इक्वल्स टू नल के बराबर आ जाता है। इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड नल के बराबर, ये कंडीशन ट्रू है, पहली बार, अभी तो एक ही नोड बनी है, ये पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा है। हेड इक्वल्स टू पी यानी कि हेड कहां जाता है, हेड यहां आ जाता है। हेड इक्वल्स टू पी का मतलब क्या है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है ये। तो हेड इक्वल्स टू पी, हेड इक्वल्स टू पी का मतलब हेड कहाँ आ जाता है, हेड इक्वल्स टू पी का क्या मतलब है, जो पी की वैल्यू है वो हेड में आ जाए। पी की वैल्यू क्या है, पी में इसका एड्रेस है, वो हेड में है तो हेड भी इसे पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है। और पी के नेक्स्ट में हेड आ जाता है, पी के नेक्स्ट में नल नहीं रहता, अब क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। देखिए सर्कुलर है, सर्कुलर बनाने के लिए ऐसा किया। ये पहले नहीं लिखा था आपने, हेड इक्वल्स टू पी किया था केवल, लेकिन इस बार आपने क्या लिखा है, पी के नेक्स्ट में हेड आ जाए, या ये भी लिख सकते हैं पी के, और ये भी लिखा जा सकता है पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी आ जाए। पी के नेक्स्ट में पी आ जाए, तो पी के नेक्स्ट में पी आ गया, या हेड के नेक्स्ट में हेड आ गया, या पी के नेक्स्ट में हेड आ गया। ठीक है, तो फिर एक नई नोड बन जाती है। सपोज एक नई नोड आ जाती है इस बार, जिसका नाम फिर से पी है, अब ये पी नहीं है, सपोज हमें 13 है और उसके नेक्स्ट में नल है, तो फिर वो किसमें, फिर इसमें नहीं जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प कहाँ पे आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हेड नल के बराबर है, नहीं हेड नल के बराबर नहीं है, हेड में तो एक नोड का एड्रेस है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो एल्स में जाएगा, एल्स में क्या करता है, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट।
ये लाइन 2 लाइन क्या करती है, हमेशा बताता हूं, ये 2 लाइन क्या करती हैं, एक बहुत बड़ी लिंक लिस्ट है। टेम्प को कहां ले जाने का काम करता है, लास्ट वाली नोड पे लाने का काम करता है, क्योंकि लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में ही हेड होगा सर्कुलर के अंदर। पहले हम क्या लिखते थे, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। अब नल नहीं होता इसमें, सर्कुलर में क्या होता है कि लास्ट वाली नोड के पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में हेड का एड्रेस होता है। तो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, अगर इसी के ऊपर ये लगाऊं तो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट नहीं हेड के बराबर है, क्योंकि अभी एक ही नोड है तो फॉल्स हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, पी के नेक्स्ट में हेड आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। यानी कि पहली नोड ये है, दूसरी नोड ये है, दूसरी जो लास्ट ये लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। तो इस तरीके से ये इससे जोड़ता जाएगा और ट्रैवर्स फंक्शन से आप इसको प्रिंट करा देंगे। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में बहुत सारा पढ़ चुके हैं। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके कैपेबल हैं, आप इसे देख सकते हैं। चलिए, मेन फंक्शन हो गया ये हमारा, कौन सा है हमारा जो था फीफो इंप्लीमेंटेशन। स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, सब कुछ वही है। स्टैक इंप्लीमेंटेशन में क्या बदल जाएगा, केवल फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाएगी, कौन सी, ऐड नोड बदल जाएगा। सपोज इस वाले फंक्शन से एक नई नोड बनती है, उस नई नोड का नाम क्या है, पी है, उसमें सपोज वैल्यू 12 है, नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो ये फंक्शन क्या करता है, टेम्प इक्वल्स टू हेड, हेड नल के बराबर है। पहली बार क्या हेड नल के बराबर है, यहाँ कंडीशन ट्रू है, नल के बराबर है, तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, यानी कि हेड भी यहीं पे आ जाए, और पी के नेक्स्ट में हेड आ जाए, पी के नेक्स्ट में नल की बजाय क्या आ जाए, वो हेड आ जाए। ठीक है, सपोज एक नई नोड और बन जाती है, सपोज एक नई नोड बनती है पी नाम की, उसका नाम है पी। अब ये पी नहीं है, सपोज यहाँ 13 है और यहाँ नल है। अब स्टैक कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं, लीफो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो स्टैक कर रहे हैं। ये पहले जुड़ना चाहिए, पहले वाले में इसके बाद जुड़ा था, इससे पहले जुड़ना चाहिए। टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। क्या हेड नल के बराबर है, हेड नल के बराबर नहीं है, हेड का नेक्स्ट नल वो है, हेड नल तो है ही नहीं इसमें, सॉरी सर्कुलर है, नल तो है ही नहीं। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स में चला गया, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए। और वाइल टेम्प नेक्स्ट, अब ये देखिए, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ गया, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट तो किसके बराबर था, हेड के बराबर था, तो टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए। अच्छा, ये लास्ट वाली नोड है, सपोज ये कैसे रन होगा, सबसे पहले टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर है, तो ये नहीं चलेगा। ये कब चलेगा, सपोज इस तरीके से एक लिंक लिस्ट बन जाती है, सपोज एक लिंक लिस्ट बन जाती है ऐसे, ये लिंक लिस्ट है, छोटा सा बना लेता हूं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये हेड है और ये 11 12 13, ये लिंक लिस्ट है। एक नई नोड आ जाती है पी नाम की, जिसे मुझे स्टैक फॉर्म में से जोड़ना है, सपोज इसके अंदर 14 है। टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, क्या हेड नल के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। एल्स में चला जाएगा, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। अब होना क्या है, ये जो लास्ट है इसमें ये था, अब लास्ट में ये आना है। होना क्या है, ये जो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस था, अब लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में तो लास्ट पे पहुंचना पड़ेगा, तो लास्ट पे पहुंचने के लिए क्या है, ये है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, टेम्प के नेक्स्ट में तो एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ये चलता रहेगा। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, टेम्प के नेक्स्ट में तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, टेम्प के नेक्स्ट में हेड है, हाँ है, अब ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, तो बाहर आ गया, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में जो ये था ये नहीं है, अब क्या आ जाए, ये आ जाए, और हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, हेड यहां से उठ के यहाँ आ जाए। यानी कि अब लिंक लिस्ट क्या बन गई, ये पहली नोड होगी 14 11 12 13 और लास्ट नोड ये हो गए, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया। तो ये कौन सा इंप्लीमेंटेशन है, दिस इज द स्टैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। बहुत इजी आपको लग रहा होगा, कॉपी पे जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी तरीके से ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल कोड है, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये सब सही कोड लिखा हुआ है, जैसे हमें एग्जाम में लिखना वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रोग्राम है एडिशन ऑफ न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड। हमें एक नई नोड को जोड़ना है किसी नोड से पहले, तो वही लॉजिक है। सबसे पहले न्यू फंक्शन है नोड बनाने के लिए, लिंक लिस्ट बनाने के लिए ट्रैवर्स, और फंक्शन कौन सा ले लिया, ऐड बिफोर। ये फंक्शन है जो एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, यूजर से आप एक नई नोड पूछोगे, उसे बनाओगे और लिंक लिस्ट की किसी नोड से पहले उसे जोड़ने का काम करोगे बिफोर। कैसे जोड़ेंगे, ये आपने स्ट्रक्चर लिख लिया, इस वेरिएबल की जरूरत है, ये सब आ गया। यहां तक क्या बन जाएगा, यहां तक एक डबली सॉरी यहां तक एक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। यहां तक एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, ये वाइल लूप। फिर इनसे क्या होगा, वो लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कॉल करके वो डिस्प्ले हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लिंक लिस्ट प्रिंट होगी, उसके बाद आपने पूछा एंटर द कंटेंट फॉर न्यू नोड। अब आपको करना क्या है, आपको एडिशन बिफोर करना है। तो एडिशन बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले आपके पास एक लिंक लिस्ट होती है, फिर एक नई नोड और आती है, उस नई नोड को किसी नोड के पहले जोड़ने का काम आप करते हो। ठीक है, एंटर द नोड कंटेंट फॉर न्यू नोड, पी ए में आ गया इन्फॉर्मेशन, इससे आपकी क्या बन जाती है, एक न्यू नोड बन जाती है, उसका नाम भी पी होता है। और फिर यूजर से पूछते हैं एंटर द नोड कंटेंट बिफोर विच यू वांट टू ऐड दिस न्यू नोड। भाई आपकी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारी नोड हैं, उसमें किस उस नोड का कंटेंट बताओ जिसके पहले आपको वो जोड़ना है। अगर उसके पहले जोड़ना है तो वेरिएबल वैल्यू आ गई आइटम में, और आपने कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, दिस इज ऐड बिफोर। ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है किसके लिए, ऐड बिफोर के लिए। ऐसे ही करते हैं, सिंगली में भी किया था, डबली में भी किया था, और ये अपना काम कर देगा। उसके बाद आफ्टर एडिशन द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट इज एज फॉलोज, और ट्रैवर्स से जो नई लिस्ट बनेगी, अगर पहले 10 नोड थी तो एक नई और जोड़ ली आपने, तो 11 नोड आपको दिखाने का काम कौन करेगा, दोबारा से आप ये ट्रैवर्स फंक्शन कॉल करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है, वैसा ही है। ये एड नोड फंक्शन है, पहले ही बता चुका हूं, नया एड नोड फंक्शन है ये, जो सर्कुलर के लिए इंप्लीमेंटेशन होना है। और ये ट्रैवर्स, अच्छा हाँ मैं ट्रैवर्स की एक बात बताना भूल गया आपको, ट्रैवर्स फंक्शन में भी एक खास बात हो गई है इस बार। देखिए ट्रैवर्स फंक्शन कैसे चलेगा ये बता देता हूं। सपोज ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये इसमें नेक्स्ट में नल नहीं है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इस लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस है फर्स्ट वाली नोड का, ये हेड है, यहाँ 11 है, 12 है और ये 13 है। सपोज ये प्रिंट करना है आपको, तो ट्रैवर्स कैसे करेगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट जब तक हेड के बराबर ना हो जाए कंडीशन ट्रू है। टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, टेम्प के नेक्स्ट में तो एड्रेस एक नोड का, कंडीशन ट्रू हो गया। टेम्प का इन्फो प्रिंट करा दीजिए, क्या प्रिंट कर दिया, 11 प्रिंट कर दिया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से हट के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से वापस जाएगा। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, क्योंकि नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं लिख सकते अब हम, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं होता। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, पहले वाली नोड का एड्रेस होता है, यानी कि वो किसके बराबर होता है, हेड के बराबर होता है। ये लाइन देख के पता लग जाएगा कि आपने सर्कुलर का प्रोग्राम लिखा है कि नहीं लिखा। अगर आपकी लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में आप नल दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ काम करने का मतलब है लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में पहली वाली नोड का एड्रेस, और पहली वाली नोड का एड्रेस हम किस में रखते हैं, हेड में रखते हैं। चलिए टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प का ये कंडीशन ट्रू होगी, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस है, कंडीशन ट्रू। टेम्प का इन्फो प्रिंट कर दो, टेम्प का इन्फो 12 प्रिंट हो गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया, यहां से वापस गया, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर है। और देखिए इसे प्रिंट नहीं कर पाए, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसे प्रिंट नहीं कर पाए। तो जब ये फॉल्स हो गई कंडीशन तो लूप से बाहर आ गया। तो लूप से बाहर आने के बाद मैंने एक बार और लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है टेम्प की पोजीशन क्या है, वो हमेशा जब भी लूप से बाहर आएगा कहां पे होगा, वो लास्ट नोड पे होगा। जब आप टेम्प का इन्फो लिखोगे तो लास्ट नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, इससे आपका वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रिंट करते हैं तो हम हमेशा प्रिंट करने के लिए जो वाइल लूप लगाते हैं, जो हमेशा टेम्प आगे मूव करता है, तो उसके बाद एक बार और लिखते हैं प्रिंट एफ, टेम्प का इन्फो प्रिंट कर दो। तो आप यू विल आंसर कि सर जब सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड होता है, और जो हम लूप चलाते हैं वो क्या चलाते हैं, अब नल तक तो चला नहीं सकते, अब हम लूप चलाते हैं जब तक कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड ना हो जाए। तो जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप से बाहर आ जाता है, और लास्ट नोड के जो ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो जैसे इसमें हम लास्ट नोड में क्या कर रहे हैं,
हम प्रिंट कर रहे हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें लूप से बाहर आने के बाद लास्ट नोड के ऊपर यानी कि लास्ट नोड की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कराने के लिए एक बार टेम्प का इन्फो और एक बार और प्रिंट करना पड़ता है। चलिए ये तो तीनों फंक्शन है, अब आप समझ गए। और हम क्या कर रहे थे, हम ऐड बिफोर कर रहे थे। देखिए ऐड बिफोर में क्या करते हैं, इसमें थोड़ा लॉजिक इस तरीके से लगा है, टेम्प इक्वल्स टू हेड। सपोज ये लिंक लिस्ट बन गई है, ये लिंक लिस्ट है, इसमें नल नहीं है, इसमें लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पहली वाली नोड का एड्रेस है, यहाँ हेड है, ये 11 है, ये 12 है, ये 30 है, सपोज 14 है, ठीक है। अब ऐड बिफोर करना है तो एक नई नोड और बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, पी होगा, जिसके नेक्स्ट में नल होगा, और सपोज वो कितना है, वो हमारा है 110 है सपोज, ठीक है। तो कह रहे हैं टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प यहीं आ गया। अगर वो पहली ही नोड है, देखिए ये कोड किस लिए है, इफ टेम्प का इन्फो इक्वल टू आइटम है, अगर वो इफ दैट इज फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड का मतलब है कि कौन सा कर रहे हैं, ऐड बिफोर कर रहे हैं। अगर ऐड बिफोर कर रहे हैं और पहली नोड के पहले ही जोड़ना है, वैसे तो ये कौन सा कोड हो गया, ये हो गया पहली नोड के पहले, यानी कि किसी भी लिंक लिस्ट के पहले जोड़ रहे हैं, तो वो कौन सा इंप्लीमेंटेशन हो गया, स्टैक हो गया वो। तो स्टैक वाला कोड मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। मैंने क्या किया, अगर पहली बार ही टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, सपोज यूजर से पूछा भाई किसके पहले जोड़ना है, यूजर ने कहा 11 से, जिसमें 11 लिखा है उससे पहले वाली नोड में जोड़ के दिखाओ। तो अगर उससे पहले वाली नोड यानी कि यहां पे जोड़ के दिखाओ, तो कैसे जोड़ेगा, पी के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा, पी के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और हेड इक्वल्स टू पी हो जाएगा, यानी कि हेड कहां आ जाएगा, हेड इक्वल्स टू यहां आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से ये तो फर्स्ट नोड हो जाएगी और ये इससे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सपोज अब मैं मान के चलता हूं कि वो पहली नहीं है, सपोज ये लिंक लिस्ट है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक फालतू लगाना पड़ेगा, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। सपोज वो आइटम एक नई नोड आ जाती है पी नाम की, और उसके अंदर कितना है, 120 है, और आइटम के अंदर कितना है, 12 है, यानी कि दूसरी नोड है। तो अभी से जोड़ के देख लेते हैं, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू, हेड कहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, पहले तो यहाँ से चलेगा, टेम्प कहाँ पे है, टेम्प भी यहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, तो यहीं से एग्जीक्यूट तो यहीं से होगा, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हेड के बराबर तो नहीं है, नहीं है, यानी कि यहाँ से बात शुरू कर रहा है, यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले हम करते थे टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ से शुरू करता था, वहां नल तक की बात करता था, यहाँ पे यही लॉजिक है हमारे पास, टेम्प का नेक्स्ट जब तक हेड के बराबर ना हो जाए, तो टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर यहाँ होगा। चलिए ठीक है, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो तो आइटम के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या करेगा, आर इक्वल्स टू टेम्प करेगा, आर इक्वल्स टू क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे आ जाएगा, टेम्प यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बंद हो गया, बंद होने के बाद वापस कहाँ आएगा, ये इफ का बंद हो गया, तो फिर वाइल में आया टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नल के हेड के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, हाँ, ये कंडीशन इस बार ये ट्रू हो गई है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है तो आर के नेक्स्ट में, यानी कि आर क्या है, बिफोर करना है ना, हाँ, तो बिफोर करना है यानी कि यहाँ जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ रहा है देखिए, आर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी आ जाए, आ गया, और P के नेक्स्ट में क्या आ जाए, P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। सपोज एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, सपोज मैं उसी चारों में जोड़ के देख लेता हूं हर पोजीशन पे फिट होता है कि नहीं होता, कम से कम 4 नोड ऐड करके बता देता हूँ। ये नेक्स्ट में क्या होगा, इसका एड्रेस होगा, सपोज 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, एक नई नोड आ जाती है जिसका नाम है P, और नेक्स्ट में क्या है, नल, हेड है यहाँ पे,
ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। सपोज इस बार आइटम है, मुझे 13 से पहले जोड़ना है, देख लेते हैं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, चेक कर लेते हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ जोड़ना है, 13 है, एड बिफोर का प्रोग्राम है, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प यहाँ आ गया। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, अंदर नहीं जाएगा, यहाँ आ गया। टेम्प नॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू है। टेम्प के नेक्स्ट में तो एड्रेस है, हेड नहीं है। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। फॉल्स है तो आर इक्वल्स टू टेम्प कर दिया, यानी कि आर यहाँ पे आ गया, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहां से वापस कहाँ जाएगा, ये वाइल पे आएगा। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल के उसके एक नोड का एड्रेस है, ये कंडीशन ट्रू होगी। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, नहीं, टेम्प का इन्फो 12 है, आइटम 13 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर कहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ गया। ये दोनों लाइन पढ़ी मैंने, आर इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है जी, वापस आ गया। यहाँ से ये वाइल का बंद हो रहा है, ये वाइल स्टेटमेंट बंद हो रहा है, तो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प के नेक्स्ट में तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, टेम्प के नेक्स्ट में हेड नहीं है, ठीक है। फिर अंदर आया, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, ये कंडीशन कैसी होगी, ट्रू हो गई। अब देखें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आर के नेक्स्ट में पी आ जाए, आर कहाँ है, ये है, आर के नेक्स्ट में पी आ जाए, बिल्कुल ठीक बात है, इसके बाद आ गया, और पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर यहाँ जोड़े तो यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं ये बता दूं आपको, ये करने के बाद क्या आगे वो चेक करेगा कि टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, क्योंकि टेम्प तो यहाँ है, टेम्प का इन्फो क्या है, आइटम के यहां से आने के बाद क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, वो क्या कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इससे इफ से बाहर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इफ से बाहर, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ से बाहर आएगा तो पहले ये क्या करेगा, आर इक्वल्स टू टेम्प करेगा, तो आर यहाँ से यहाँ जाएगा, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, चलेगा ये पूरा पूरा चलेगा। तो ये जब यहाँ आ जाएगा तो फिर वो वापस जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप से बाहर आ जाएगा तो फिर कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, वो पहले ही हो चुका, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। टेम्प का नेक्स्ट क्या हेड के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, ट्रू है। ये कब होगी कंडीशन, जब वो होगी जब आपको एंट्री करनी होगी। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि जब ये काम हो जाए, तो मुझे जब ये काम हो जाए तो मुझे यहां से बाहर आ जाना चाहिए। सपोज मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं, एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। सपोज ये आपकी लिंक लिस्ट है, इस कंडीशन को चेक करता हूं मैं, ये एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी। सपोज ये लिंक लिस्ट है आपकी, ये तीन ही बना लेते हैं। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके नेक्स्ट में हेड है, ये हेड हो गया। और मेरा आइटम में क्या है, एक नई नोड तो चलिए पी नाम की है, उसे जोड़ना है, सपोज 55 है, नेक्स्ट में नल है। आइटम में सपोज 4 है जो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए मैंने एक लॉजिक और लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू हेड हो गया, ये सब जगह लगा सकते हैं आप, टेम्प इक्वल्स टू हेड से टेम्प यहाँ पे आ गया। ऐसा करना चाहिए आपको कि यूजर ने कहा कि मुझे इसके पहले इसके बाद जोड़ो, तो आप ये भी तो देखो हर प्रोग्राम में कि वो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, नहीं है, ये फॉल्स हो गया। टेम्प का इन्फो तो 4 है, ये नहीं है। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, फॉल्स है। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहाँ आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये वाइल लूप चलेगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं, कंडीशन ट्रू, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, तो ये अंदर नहीं जाएगा। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहाँ आ जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ जाएगा। फिर ये वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल में नहीं जाएगा। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, तो टेम्प का इन्फो 3 है, तो हमें इससे पहले जोड़ना है, इससे
हमें तो नहीं, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, टेम्प का इन्फो तो 3 है और आइटम कितना है 4 है, ये फिर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। फिर यहां आ गया, क्या टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है? टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, हाँ है भाई, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर, सारी कंडीशन में चेक कर चुका। तो कह रहा आइटम इज नॉट मैच विद द कंटेंट ऑफ एनी नोड, सो नो मॉडिफिकेशन इन द लिस्ट। कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो किसी तरह का कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई ऐड बिफोर का काम नहीं हो सकता। तो ये मैसेज दिखाई देना चाहिए और फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। फिर उसके बाद वापस मेन में जाना, गेट सी एच करना, उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये लॉजिक है ऐड बिफोर का। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है एडिशन ऑफ ए नो नोड आफ्टर ए गिवन, आफ्टर ए गिवन नोड, दिस इज आफ्टर ए गिवन नोड। वही लॉजिक वही है, न्यू फंक्शन, फीफो, ट्रेवर्स, एड आफ्टर, स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में यहां तक क्या बनेगी, यहां तक तो लिंक लिस्ट बन जाएगी, यहां तक, फिर वो यहां तक प्रिंट हो जाएगी लिंक लिस्ट, यहां से ट्रेवर्स कॉल कर लोगे तो एंटर दी कंटेंट, नई नोड बनाएगा ये वाला फंक्शन, एक नई नोड बन जाएगी, एक लिंक लिस्ट बन चुकी है, एक नई नोड भी बन जाएगी। उसका नाम क्या होगा, यानी कि उसका एड्रेस क्या होगा, उसका पी में एड्रेस होगा। फिर आप बोलोगे एंटर दी नोड कंटेंट आफ्टर विच यू वांट टू ऐड दिस न्यू नोड, वो आइटम में ले लोगे, आइटम को ले जाओगे, ऐड आफ्टर इस क्या करेगा, किसी नोड के बाद जोड़ने का काम करेगा। आफ्टर एडिशन द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए, सपोज पहले 10 थी तो एक नई नोड जुड़ जाएगी तो 11 हो जाएंगी, तो फिर से आपको प्रिंट करके दिखाना होगा और वो वहां सेट हो जानी चाहिए, जिसके बाद आपको उसे ऐड करना होगा, गेट सी एच करके बाहर आ जाइए। चलिए आगे। ये न्यू फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है, ऐड नोड में कोई चेंज नहीं है, जो है वो सर्कुलर का मैं आपको बता चुका। इसमें एक ये सर्कुलर के हिसाब से ये चेंज होता है, ये कंडीशन चेंज होती है, आई हैव एक्सप्लेन दिस आल्सो। नाउ कम टू द मेन एजेंडा, दैट इज ऐड आफ्टर। ऐड आफ्टर में देख लेते हैं। सपोज ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, सपोज ये लिंक लिस्ट है, इसमें सर्कुलर है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा 11, 22, 33, 44। सपोज आइटम में क्या आ गया, सपोज आइटम में आ गया 33, इसके बाद जोड़ के दिखाओ। और नई नोड का नाम क्या है, वो पी है, उसमें सपोज वैल्यू है 36 और नेक्स्ट में क्या है, नल है। सारी बात समझ में, लिंक लिस्ट बनाने का काम कर रहा है कौन, एड नोड फंक्शन, न्यू फंक्शन। ट्रेवर्स करने का काम कौन कर रहा है, प्रिंट करने का ट्रेवर्स फंक्शन। फिर एक नई नोड बन जाती है, नया कंटेंट पूछते हो, नया कंटेंट पूछ के न्यू फंक्शन कॉल करते हो, नई नोड बन जाती है। फिर आइटम पूछते हो कि भाई किसके बाद मुझे जोड़ना है, क्योंकि कौन सा फंक्शन कर रहे हो, एड आफ्टर कर रहे हो। अब किसके बाद करना, मैं कह रहा हूँ 33 के बाद जोड़ के दिखाओ, देखिए जोड़ता है कि नहीं जोड़ता। टेम्प इक्वल्स टू हेड, कलर चेंज कर लेता हूं, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प यहां पे आ गया। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करना है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, केवल टेम्प कहाँ आएगा, नेक्स्ट वाली नोड पे आ जाएगा, यहां से वापस जाएगा। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, टेम्प के नेक्स्ट में तो नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है, हेड नहीं है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, आइटम 33 है, इन्फो 22 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है, यहां से वापस जाएगा। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, ये भी कह रहा है हाँ नहीं, नल के हेड के बराबर नहीं है। टेम्प नेक्स्ट तो दूसरे वक्त किसी नोड का एड्रेस कंटेन करता है, कंडीशन टू टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो भी 33, आइटम भी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये कंडीशन कैसी हो गई, अब ये कंडीशन ट्रू हो, कह रहा है पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में पी डाल दो, टेम्प ये है, टेम्प के नेक्स्ट में पी डाल दो, तो जुड़ गया। तो कैसे प्रिंट करेगा ये, 11, 22, 33, इसके बाद कौन सा है 36, इसके बाद कौन सा है 44, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलिए, जोड़ तो दिया है इसने, आगे ये लूप से बाहर आ जाएगा। टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड के बराबर है, टेम्प कहाँ है, टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज दूसरा देता हूं एक एग्जांपल कि ये कंडीशन कब चलेगी, ये कंडीशन कब रन होगी। फिर से एक लिंक लिस्ट बना लेता हूं,
अब की बार एक कम कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा क्लियर। इसके नेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाली नोट कर, दिस इज हेड, ये 11 है, 22 है, ये 33 है। सपोज एक आइटम में इस बार क्या है, 33 के बाद जोड़ के दिखाओ। जुड़ सकता है 33 के बाद भी, एड आफ्टर का प्रोग्राम है, 11 के बाद भी जुड़ सकता है, 22 और लास्ट नोड के बाद जोड़ने का भी होना चाहिए लॉजिक आपके पास। ठीक है, बिल्कुल बात है। नेक्स्ट नोड बन जाती है जिसका नाम है पी, इसे इसके बाद जोड़ना है। देखिए जुड़ता है क्या, नल है, सपोज ये 38 है। सपोज कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। एड आफ्टर चला, टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। ठीक है, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू है। हाँ, नल के हेड के बराबर नहीं है वो, तो ये वाली नोड हेड के बराबर है, नेक्स्ट ये नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, नहीं है, टेम्प का इन्फो नहीं है आइटम, टेम्प का इन्फो 11 है और आइटम कितना है 33 है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो केवल टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहां से वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, हाँ नहीं है बराबर, कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 22 है और आइटम कितना है 33 है, नहीं बराबर नहीं, फॉल्स हो गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे। ठीक है, यहां से वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट, ओहो टेम्प नेक्स्ट तो हेड के बराबर है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये इस बार फॉल्स हो गई। वाइल फॉल्स हुआ तो अंदर नहीं जाएगा, सीधे यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, यहाँ ये हेड, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 32 आइटम के बराबर है, हाँ ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या कह रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, ठीक है, और पी के नेक्स्ट में हेड आ जाए, पी के नेक्स्ट में हेड आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाए। और अगर डे 1 से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं, मेरे साथ आप लॉजिक को समझ रहे हैं, तो ये बहुत इजी है। देखने में बहुत डरावना लगता है, देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं हमें कौन सी प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। अगर कोई स्टूडेंट इसको सीधे पढ़े, कोई लॉजिक ना समझे, तो इसको छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा इसके बारे में, क्योंकि देखने में लग रहा है टैम्प, ये फिर कौन सा ऑपरेटर आ गया, नेक्स्ट, फिर ये कि हेड, फिर एंड, ये सारे पॉइंटर वेरिएबल हैं, पता नहीं क्या कहानी इसके अंदर है। बट इट्स वेरी इजी। why it is very easy? Because if you are with me, if you have understood all the logics which we have learned with singly, then doubly, pointer, function, array, structure and then circular linked list. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने सारे आपने प्रोग्राम कर लिए। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट ए नोड एट द एंड इन ए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो इंसर्ट का प्रोग्राम है, 4 इंसर्शन के प्रोग्राम बनाए हैं, वो कह रहा है लेकिन एंड में बताओ। अब एंड में ही तो जोड़ा था ये, बिल्कुल अभी जो बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल किया, एंड में जोड़ पाएगा, या तो इसको कर दीजिए, या फिर एंड वाला कौन सा है, एंड वाला है जो फीफो वाला है, या अपना लॉजिक डेवलप कर दीजिए। एक लिंक लिस्ट बनी है, लिंक लिस्ट बनी है, एंड में कैसे जाओगे, सपोज देखिए लिंक लिस्ट बनी हुई है, सपोज देखिए लिंक लिस्ट बनी है ना, लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है उसके पास, इसमें क्या है, इसमें हेड का एड्रेस है, सपोज ये 11 है, 22 है, 33 है। तो कह रहा है ऐड लास्ट करो, एक नया प्रोग्राम आपको लिखने के लिए कह रहा है ऐड लास्ट करो, तो लिख लीजिए void ऐड लास्ट। लास्ट में ऐड करना है तो सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू हेड ले आइए, बहुत इजी है, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, आप बाहर तक ले जाओ इसे, वाइल कहाँ ले जाओ, लास्ट में ले जाओ, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड। तो आप क्या कर लो, बस टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का, बहुत आसान लॉजिक पूछा है इन्होंने, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, कह रहा बाद में जोड़ के दिखाओ सर्कुलर में। तो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से वापस गया, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया, फिर क्या करा कि फिर वापस गया, टेम्प नेक्स्ट हेड के बराबर है, हाँ है, अब ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। टेम्प नेक्स्ट हेड के बराबर है, कह रहे टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्या करना है, बस एक नई नोड जिसका नाम पी है वो बनाई होगी आपने, जिसे जोड़ना है,
उसमें सपोज 40 लिखा है, उसके नेक्स्ट में नल है, इसके बाद जोड़ना है तो क्या लिख दो, टेम्प के नेक्स्ट में वो नई नोड का एड्रेस आ जाए, वो किस में है, वो पी में, और पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो पी के नेक्स्ट में हेड की वही आ गया, तो बन गया जी प्रोग्राम। ये इसका वाइल का बंद किया, सॉरी वाइल तो लगाया नहीं था, ये देखिए केवल इतना सा कोड लिखना है और एक नया प्रोग्राम आप बना दिया, एक नया फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है, ऐड लास्ट, कि लास्ट में ऐड करके दिखाओ। इसी तरीके से वो पूछ सकता है पहले ऐड करके दिखाओ, तो ऐड फर्स्ट कर देना, एक नया प्रोग्राम नया बना लेना, ऐड फर्स्ट। फिर क्या करना, उसमें तो वाइल भी लगाने की जरूरत नहीं है, टेम्प इक्वल्स टू हेड रखना, टेम्प यहाँ पे आएगा, नई नोड का जो पी है उसके नेक्स्ट में वही वाला लॉजिक जो किस में लगाया था, वो स्टैक में लगाया था, वो स्टैक की जो 4 लाइन है वो आ जाएंगे उसके अंदर। और लिखने को भी क्या कह रहा है, एल्गोरिथम लिखने के लिए कह रहा है, प्रोग्राम भी बनाने के लिए नहीं बोला है। तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी। पूरा प्रोग्राम भी बनाने के लिए नहीं बोला है, केवल एल्गोरिथम बोला है, यानी कि जो फंक्शन बनेगा उसका एल्गोरिथम लिखना है। और कितने नंबर में पूछा है, 7 मार्क्स में लिखा है, 7 मार्क्स में 10 लाइन लिखने, यू विल गेट कंप्लीट 7 मार्क्स। तो जितने भी लॉजिक हैं, किसी भी तरह का प्रोग्राम आ जाए, थोड़ा सा आप सोचेंगे उसके बारे में, इस डायग्राम को बनाएंगे जैसे डायग्राम मैं बनाता हूं, इस डायग्राम को बनाएंगे, नई नोड बनाएंगे, सेट करेंगे, एक स्पेसिफिक लॉजिक लगाएंगे, तो यू विल बी एबल टू राइट एनी कोड फॉर एनी ऑपरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे आपको सर्कुलर, सिंगली सर्कुलर के जितने भी डिलीशन ऑपरेशन है, 5 हैं, डेल फर्स्ट, डेल लास्ट, डिलीट पर्टिकुलर, डेल बिफोर, डेल आफ्टर, ये पांचों बता दूंगा। और मैं आपसे फिर कल अगले लेक्चर में ये कहने वाला हूं, जिस तरीके से सिंगली को देख के डबली के बने, डबली का कॉन्सेप्ट सीखते हुए सिंगली सर्कुलर के बने, सिंगली सर्कुलर को सीख कर सारे प्रोग्राम डबली सर्कुलर के हम इजीली बना सकते हैं। वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा फिलहाल, क्योंकि मुझे अब यूनिट 1 कंप्लीट करना है। तो मैं इसके बाद जब ये सारे डिलीट ऑपरेशन आपको बता दूंगा, केवल एक मेरा टॉपिक बचेगा यूनिट 1 से, दैट इज एल्गोरिथम एनालिसिस। मैं 1-2 लेक्चर में उसे खत्म करूंगा, सो दैट वी विल बी एबल टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2। ऑलरेडी वी हैव डन I think 31 or 32 lectures we have taken, we have studied about 31 or 32 lectures। तो अब मुझे 1-2 लेक्चर में यूनिट 1 खत्म करके नाउ आई शुड कम टू यूनिट नंबर 2। बाकी जो आगे की यूनिट है उसमें बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कम प्रोग्रामिंग है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी सी एल्गोरिथम। जैसे स्टैक की बात करता हूँ तो 2-4 एल्गोरिथम है, क्यू की बात करता हूँ 2-4 एल्गोरिथम है, तो बहुत जल्दी जल्दी वो टॉपिक खत्म होने वाले हैं। तो जो भी समय आपको लगना था, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करनी थी, और प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे हर प्रोग्राम को आपको समझाना पड़ा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि आपको फंक्शन का आइडिया कम है, पॉइंटर का आइडिया कम है, स्ट्रक्चर का आइडिया कम है। तो सारे आइडियाज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको एरे बताया और लिंक लिस्ट बताया और डेटा स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन आपको दिया। तो बस 1-2 लेक्चर में और बने रहिए, 1-2 लेक्चर में यूनिट 1 खत्म होने वाला है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिलीशन ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।